जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। संसार के रंगमंच पर हर पात्र अपने पूर्व निर्धारित संवाद बोलने आता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छाओं से जीवन को मोड़ सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि भाग्य की स्याही से जो लिपिबद्ध हो चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। कई बार हम संघर्ष करते हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वही होता है जो नियति में लिखा है। फिर क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं? नहीं, क्योंकि भाग्य केवल दिशाओं को निर्धारित करता है, प्रयास उसकी गति तय करता है। अर्जुन ने भीष्म और द्रोण को परास्त किया, लेकिन क्या ये पात्र उनका पुरुषार्थ था? नहीं, यह वही भाग्य था जिसे श्री कृष्ण ने रथ की बागडोर संभालकर उसकी राह में लिखा था। समुद्र की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कागज की कश्ती डूबेगी ही, लेकिन क्या यदि यह कश्ती लोहे की बनी तो वही समुद्र उसे अपनी बाहों में सहेज कर पार कर देगा। अतः तुम्हारा पुरुषार्थ वह लोहा है जो भाग्य की लहरों से पार पाने की शक्ति देता है। लेकिन याद रखो, भाग्य लिखा हुआ है और उसकी व्याख्या तुम्हारे कर्मों के माध्यम से होती है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा, आप चाहते तो राम के भेष में धारण करके तब सीता को आसानी से प्राप्त कर सकते थे, फिर आपने साधु का भेष ही क्यों लिया? रावण के भीतर छुपे अहंकार ने उत्तर दिया, जब मैंने राम के भेष के बारे में सोचा तो हर नारी मुझे माँ जैसी प्रतीत हुई, लेकिन मैंने वह रूप त्याग दिया। परंतु साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है वह भी छलावा हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखिए और रिश्तों को मजबूती से बनाए रखिए। जब माता ने मेघनाथ से कहा, पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ, तब मेघनाथ ने उत्तर दिया, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं श्री राम ने सिखाया था। महत्वपूर्ण ये नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण ये है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। गिराने वाले अगर अपने होते, संभालने में बहुत समय लग जाता है। स्वयं की समझदारी भी अहम होती है, क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। आज के युग में लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। चाहती तो वह भी कुछ थी और भी कुछ कर सकती थी, पर वह माँ थी, इसलिए अपने अस्तित्व को जलते हुए भी संभाले रही। बेरंग होती है बूंदें बारिश की, लेकिन पूरे जहां को हरा भरा बना देती है। इसी तरह जीवन में प्रेम और त्याग का महत्व भी गहरा होता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। आंखें उठी किसी और की तरफ, पर पाबंद कर दी गईं। किसी और का नियत का इम्तिहान वही दुनिया देती है जो खुद भरोसे के काबिल नहीं होती। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रातों को सोने ना दे। रिश्ता तोड़ने वाला हर शख्स बेवफा नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारियां भी मजबूर कर देती हैं। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो, तो 95% कि आपके सिर्फ वे चीजें करनी बंद कर देंगी जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त के साथ बदल जाता है। हम सबकी असलियत में से वाकिफ हैं। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं। लोग आग लगाकर कहते हैं, मेरा मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वभाव को बाहर निकालने का छोटी सी उंगली का
पर पूरा पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से उठाते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता, लेकिन क्यों पहचानते हैं यह मायने रखता है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। मिटाने भाग्य के लेख नहीं मिटते, अच्छे कर्म करना पड़ता है। अच्छे कर्म करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख, उसे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, जो कभी नहीं था ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। कभी होगा जो वास्तविक है वह सदा और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जिसे खुशी में पढूं तो दुख हो और दुख में पढूं तो खुशी हो। तब प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो आपसे सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ लेना वह बहुत चालाक है और किसी का सगा नहीं है। रावण ने शिव की भक्ति से कैलाश पर्वत उठाया, लेकिन अहंकार के कारण अंगद का पांव भी नहीं हिला पाया। वह सब देखता है, सब फैसले करता है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जा सकता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि लोग आपकी गलतियां छुपा लेते हैं। उत्तरदायित्व का अर्थ है कि हर परिस्थिति का सामना अपनी सर्वोच्च क्षमता से करना। अपने पापों को गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बचा पाए, तो ये सोचना कि गंगा नहाने से सब कुछ धुल जाएगा मूर्खता है। वह माँ जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है, प्रयास कीजिए कि जीवन में कभी उसे अपनी खुशियों के लिए आपसे याचना ना करनी पड़े। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। परमात्मा केवल एक भाषा समझता है और वह है कर्म की भाषा। इंसान भी कितना अजीब है दोस्तों, उम्मीदों पर जीता है और ज्यादा उम्मीदों से ही परेशान रहता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। दुनिया में वही लोग हर हाल में सफल होते हैं जिन्हें खुद पर यकीन होता है। अंदर तक तोड़ देते हैं वह रास्ते जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। मैं तो वक्त से हार कर सिर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। लोग कहते हैं कि पहले मकान कच्चे होते थे, लेकिन यह भी तो देखो तब लोगों के दिल सच्चे होते थे। उस दिल का दर्द किसने देखा जो तन्हाई में रोता है और महफिल में हंसता है। कितने काबिल बनो कि कोई आपको ये ना बोल पाए, तेरे बिना मेरे बिना तेरा क्या होगा। मरने वाले को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। लोग प्यार को ही नहीं समझ पाते, बाकी हर चीज का हिसाब रखते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है।
आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वह है जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर भर देते हैं। अब डर नहीं लगता कुछ खोने का, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ जिंदगी को खोया है। ऐसे माहौल में दवा क्या, दुआ क्या है, जहां कातिल ही खुद पूछे हुआ क्या है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। टूटा तो यहाँ हर परिंदा है, लेकिन जो टूटकर दोबारा खड़ा हो सके वही सोच कर तो जिंदा है। जिस संसार में जिस इंसान की सोच सही दिशा में होती है, जिंदगी की सारी खुशियां उसके कदमों में होती हैं। जो इंसान अकेले चलने में यकीन रखता है वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिल नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले कोई नहीं सुनता। सब कहते हैं कि अपनों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन दर्द अक्सर अपनों को ही मिलते हैं। जो चीजें फ्री हैं वही सबसे ज्यादा कीमती होती हैं। हवा, पानी, नींद, शांति, चिंता और प्रेम। कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, यह समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहाँ कभी गलत फैसले नहीं होते। घर वालों की डांट पड़ेगी तभी संभल जाना, लेकिन अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सह नहीं पाओगे। मनुष्य यदि सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जिसे स्वीकार नहीं किया सकते उससे दूर जाओ। कि लेकिन स्वयं को खुश रखो। जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक बन जाएं। माइंड सेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वह मैं कर लूं, और जो नहीं आता उसे सीख लूंगा। जवानी को हल्के में लेने वाले बुढ़ापा रोकर बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनका साथ ना अच्छा करो ना बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीव और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीता है वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। बुद्धि एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देती है। लोग अपनी चालाकियों पर इतराते रह गए, लेकिन समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या गवा दिया। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि यह लोग जिंदगी को रोशन करने के बजाय बर्बाद कर देते हैं। मोहब्बत भी उधार की तरह होती है। लोग ले तो लेते हैं मगर लौटाना भूल जाते हैं। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता। सही और गलत की बात खत्म हो चुकी है। अब जो बस शांति चाहिए। लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत के लिए कीजिए, ये आपकी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। मुझसे दूर रहो, कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी और के करीब मत जाना। शिकवा करूं भी तो किससे करूं? दर्द भी मेरा है और दर्द देने वाला भी है। मैं जो कह दिया वह अल्फाज थे, जो कह ना सका वह जज्बात थे, जो कहते कहते ना कह पाए वह एहसास थे। हम हर बात को दिल से नहीं लगाते, लेकिन जो बात दिल से लग जाए उसे कभी भूलते भी नहीं। तुम्हें मोहब्बत कहाँ थी? तुम्हें तो सिर्फ आदत थी मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें सुकून से जीने ना देता। जिंदगी में 2 ही हम सफर मिले, एक सब्र, दूसरा इम्तिहान। निभा ना सके ये अलग बात है, मगर वादे तुमने बड़े कमाल के किए थे। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बता देना।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।